सभी को जय जय श्री सीताराम। हम सभी दैनिक भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से श्री रामचरितमानस श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पूज्यपाद गोस्वामी द्वारा रचित इस महान ग्रंथ के और एक दोहा चौपाइयों में प्रेम मधुर राम रस बसा हुआ है, छिपा हुआ है। हमें शब्दों के साथ अपने अंतर पुरुष में रखना चाहिए, जिसमें भक्ति का मार्ग और स्वभाव सभी प्राप्त होते हैं। भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं और आज के प्रसंग को, लंका कांड का प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। आइए हम उन्हीं भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में नमन करते हुए हम भगवान श्री राम जी की स्तुति गाते हैं एवं श्रवण करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें और आगे भी जरूर शेयर करें। जय जय श्री सीताराम। एक प्रसंग शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। अभी पूज्य गुरुजी श्री राजन महाराज जी के कथा में श्रवण किए थे। एक बार हम सोच के देखें, क्या केवट जी जब भगवान श्री राम जी को नाव में बिठा के गंगा पार किए, क्या उसके बाद उस नाव में कभी किसी को दोबारा बैठाए हों? जिस नाव में भगवान श्री राम जी अपनी पैर धुला के बैठे होंगे, उन पैरों में उंगलियों के बीच में जो पानी हल्का हल्का होगा, जब उस लकड़ी के नाव में पांव रख के बैठे होंगे तो उस उंगलियों का निशान वहाँ जरूर पड़ा होगा। केवट ने क्या उस नाव में उस जगह पर किसी को बिठा रहा हो? नहीं। दैनिक उस नाव को फूल चंदन लगा पूजा करता है और दैनिक इस पार से उस पार, उस पार से उस पार ले आता है। तो ये भक्ति है। हम श्री रामचरितमानस को श्रद्धा, भक्ति और आदर, सम्मान सहित श्रवण करना चाहिए। आइए हम उन्हीं भगवान श्री राम जी की स्तुति गाते हैं और श्रवण करते हैं। जय जय शंभु। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणं, नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणं, कंदर्पगणितामित छवि नव
नीलनीरजसुन्दरं पट्पीतमानहुताडितरुचिशुचि नौमि जनकसुतावरं भजुदीनबन्धुदीनीशदानव दयितवंशनिकन्दनं रघुनन्दानन्दकन्दकौसल चन्ददशरथनन्दनं सिरिमुकुटकुण्डलतिलकचारु उदारु अङ्गविभूषणम् आजानुभुजसर चापधर संग्रामजित कर दूषणम् इति वदति तुलसीदास शंकर शेषमुनिमनरञ्जनं मम हृदय कुञ्जनिवास कुरु कामादिकलदलगञ्जनं मनुजाहिराजेहु मिलिहि सोवरु सहज सुन्दर सावरो करुणानिधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो यही भांति गोरिया शीस सुनिसिय सहित हिय हरषियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानि गौरी अनुकूल सिया यह रसू न जाई कही मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरक न लगे सियावर रामचंद्र भगवान की जय बाल कृष्ण भगवान की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय श्री रामचरितमानस भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव। आइए हम सभी भाव विभोर होकर श्रवण करते हैं। दोहा। रघुपति चरण नाई सिरु चलेयु तुरंत अनंत अंगद नील मयंद नल संग सुभट हनुमान। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर शेषावतार श्री लक्ष्मण जी तुरंत चले। उनके साथ अंगद नील मयंद नल और हनुमान आदि उत्तम योद्धा थे। जाई कपि न सो देखा वैसा
आहुति देता रुधिरारुभेसा कीन कपिन सब जग विधांसा जब न उठई तब करही प्रशंसा तदपि न उठही धरनी कच जाई लात निहति हति चले पराई ले त्रिशूल धावा कपि भागे आए जहाँ रामानुज आगे अब परम क्रोधा कर मारा गर्ज घोर रववारहि बारा कोपी मरुता सुतंगद धाये कीर्ति त्रिशूल उरधरनि गिराए प्रभु कहाँ छाड़ेसी शूल प्रचंडा सरहति पीता अनंत जुग खंडा उठी बहरी मारुति जुबराजा हतहि कोपी तेहि बाउन बाजा हतहि कोपी तेहि बाउन बाजा। बानरों ने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ खून और भैंस की आहुति दे रहा है। बानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया, फिर भी जब वह नहीं उठा तब वे उसकी प्रशंसा करने लगे। इतने पर भी वह ना उठा तब उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े और लातों से मार मार कर वे भागे। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा तब वानर भागे और वहां आगे जहां आगे लक्ष्मण जी वह अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द करके गरजने लगा। मारुति हनुमान और अंगद क्रोध करके दौड़े। उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया। प्रभु कह छाड़े शिशूल प्रचंडा सरहति कृत अनत जुग खंडा। फिर उसने प्रभु श्री राम श्री लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। अनंत श्री लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसके दो टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे, पर उसे चोट ना लगी। फिर वीर रीप मरई न मारा तब धव करी घोरा चितारा आवत देखि कृतजनु ताला लक्ष्मण छाड़ बेसीख कराला देख सियावत पविषम भाना तुरत भयहु खल अंतरधाना विविध बेश धरि करई लड़ाई कबहु प्रगट कबहु दूरी जाई देखिय जय रिपु डर पिकेसा परम क्रोध तब भयहु अहिंसा लक्ष्मण मन असमंत्र दुढ़ावा एहि पापी में बहुत खिलावा सुमिरी कौशलाधीश प्रतापा सरसंधान इनकारी दापा छाड़ा बाण माझउरलागा मरती बार कपटु सब त्यागा। शत्रु मेघनाद मारे नहीं मरता यह देखकर जब वीर लौटे तब वह घोर चिंगाड़ करके दौड़ा। उसे क्रुद्ध काल की तरह आता देखकर लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े।
वज्र के समान बाण को आते देखकर वह दुष्ट तुरंत अंतर्ध्यान हो गया और फिर भांति भूति के रूप धारण कर युद्ध करने लगा। वह कभी प्रकट होता था और कभी छिप जाता। शत्रु को पराजित ना होता देखकर बानर डरे। तब सर्पराज शेष जी लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने मन में यह विचार दृढ़ किया कि इस पापी को मैं बहुत खिला चुका, अब और अधिक खिलाना अच्छा नहीं, अब तो इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। कौशलपति श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके श्री लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीच में लगा। मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया। दोहा रामानुज कह राम कह अस कही छाड़ सी प्राण, धन्य धन्य तब जननी कह अंगद हनुमान। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ है, राम कहाँ है, ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य है, धन्य है, जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मारा। और मरते समय श्री राम लक्ष्मण को स्मरण करके उन्हें उनके नामों का उच्चारण। तीनु प्रयास हनुमान उठायो, लंका द्वार रखी पुनि आयो। तासु मरन सुनि शूर गंधर्वा, चढ़ी विमान आए न सर्वा। बरसिस मन दुंदुभि बजवाही, श्री रघुनाथ विमल जसु गावही। जय अनंत जय जगदाधारा, तुम प्रभु सब देवानी निस्तारा। स्तुति करी सुर सीध सीधाए, लक्ष्मण कृपा सिंधु पाही आए। सुतवात सुना दशनन जवाई, मूर्छित भयउ परेउ मही तवाही। मंदोदरी रोदन कर भारी, उर तड़न बहु भांति पुकारी। नगर लोग सब व्याकुल सोचा, सकल कहि रस कंदर पोचा। हनुमान जी ने उसको बिना ही परिश्रम के उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रखकर वह लौट आए। उसका मरना सुनकर देवता और गंधर्व आदि सब विमानों पर चढ़कर आकाश में आए। वे फूल बरसाकर नगाड़े बजाते हैं और श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश गाते। हे अनंत आपकी जय हो, हे जगदाधार आपकी जय हो। हे प्रभु, आपने सब देवताओं का महान विपत्ति से उद्धार किया। देवता और सिद्ध स्तुति करके चले गए। तब लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र श्री राम जी के पास आए। रावण ने त्यों ही पुत्र वध का समाचार सुना, त्यों ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी छाती पीट पीट कर और बहुत प्रकार से पुकार पुकार कर बड़ा भारी विलाप करने लगी। नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए। सभी रावणों को नीच कहने लगे। तब दस कंठ विविधि विधि समुझाई सब नारी, नश्वर रूप जगत सब देखो हृदय। तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेक प्रकार से समझाया कि समस्त जगत का यह दृश्य रूप नाशवान है, हृदय में विचार कर दे। तिन्हि ज्ञान उपदेश रावण, आपुन मंद कथा शुभ पावन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे अचरहित नर नाथन रे। निस सिरा निभयऊ बिनु सारा, लगे भालु कपिचारी हूँ द्वारा। सुबट बोलाई दसन न बोला, रन सन्मुख जाकर मन डोला। सो अब ही बर जाऊ पराई,
संजुग विमुख भय न बलाई, निज भुज बल में बरऊ बढ़ावा, देहऊ उतर जोरी पुचड़ियावा। अस कही मरु तबे करत साजा, भाज सकल जूझाऊ बाजा। चले वीर सब तुलित वाली, जनुक जल के आंधी चली। असगुना मिता होई तेहि काला, गनई न भूज बला गर्भ विशाला। रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश किया। वह स्वयं तो नीचे पर उसकी कथा बातें शुभ और पवित्र है। दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत लोग निपुण होते हैं, पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हैं। रात बीत गई, सवेरा हुआ। रीछ वानर फिर चारों दरवाजे पर जा डटे। योद्धाओं को बुलाकर दशमुख रावण ने कहा, लड़ाई में शत्रु के सन्मुख जिसका मन डावाडोल हो, अच्छा है वह अभी भाग जाए। युद्ध में जाकर विमुख होने भागने में भलाई नहीं है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर बैर बढ़ाया है। जो शत्रु चढ़ आया है उसको मैं अपने ही उत्तर दे लूं। ऐसा कहकर उसने पवन के समान तेज चलने वाला रथ सजाया। सारे सुझाऊ लड़ाई के बाजे बजने लगे। सब अतुल्य बलवान वीर ऐसे चले मानो काजल की आंधी चली हो। उस समय असंख्य असकुन होने लगे, पर अपनी भुजाओं के बल का बड़ा गर्व होने से रावण उन्हें चिंता नहीं। अति गर्भ गनई न सगुन, असगुन द्रवहि आयुध हाथ ते। भट गिरता रथ ते बाजि गाजा, इकरत भाजहि साथ ते। घूमय गीत करल खररवा, तान बोलहि आती हने। जनु काल दूतौलु कबोलहि, बचन परम भयावने। अत्यंत गर्व के कारण वह शकुन अशकुन का विचार नहीं करता। हथियार हाथों से गिर रहे हैं, योद्धा रथ से गिर पड़ते हैं। घोड़े हाथी साथ छोड़कर सिंघाड़ते हुए भाग जाते हैं। श्यार गीति कौवे और गधे शब्द कर रहे हैं। बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं। उल्लू ऐसे अत्यंत भयानक शब्द कर रहे हैं मानो काल के दूत हो, मृत्यु का संदेश सुना रहे हैं। दोहा, ताहि की संपत्ति सगुन शुभ सपने हूँ मन विश्राम। भूत द्रोह रत मोह वश, राम विमुख रति काम। जो जीवों के द्रोह में रत है, मोह के बस हो रहा है, राम विमुख है और काम अमासक्त है, उसको क्या कभी स्वप्न में भी संपत्ति शुभ शकुन है, चित्त की शांति हो सकती है। चलेउ निशाचर कटकु अपारा, चतुरंगिनी अनि बाहु धारा। विविध भांति वाहन रथ जाना, विपुल वरन पताका ध्वज नाना। चले मत गज जूथा गनेरे, प्रविट जलद मरुता जनु तेरे। वरन वरन विरदे तनिकाया, समर सूर जनाहि बहु माया। अति विचित्र वाहिनी विराजी,
वीर वसंत से न जानू साजी चलत कटक दिग सिंदूर डगही क्षुभित पयोधि उधर डगमगही उठी रेणु रवि गाया चपाई मरुत थकित वसुधा कुलाई पवन निशान घोर रब बाजही प्रलय समय के घन जनु गाजही भैरी न पीरी बाजा सहनाई मारु राग सुबट सुखदाई ए हरिनाद वीर सब करही निज निज बल पौर सब चरही कहई दसानन सुनहु सुभाटा मरदहु भालु कपिन की ठटा हो मारी हूँ भूपतो भाई अस कही सन्मुख हो जरे गाई यह सुधि सकल कपिन जब पाई धाई करी रघुवीर दुहाई धाई करी रघुवीर दुहाई राक्षसों की अपार सेना चली चतुरंगिनी सेना की बहुत सी टुकड़ियां हैं उनके अनेकों प्रकार के वाहन रथ और सवारियां हैं तथा बहुत से रंगों की अनेक पताकाएं और ध्वजाएं हैं मत वाले हाथियों के बहुत से झुंड चले मानो पवन से प्रेरित हुए वर्षा ऋतु के बादल रंग बिरंगे बाना धारण करने वाले वीरों के समूह है जो युद्ध में बड़े सूरवीर हैं और बहुत प्रकार की माया जानते हैं अत्यंत विचित्र फौज शोभित है मानो वीर बसंत ने सेना सजाई हो सेना के चलने से दिशाओं के हाथी डिगने लगे समुद्र क्षुभित हो गए और पर्वत डगमगाने लगे इतनी धूल उड़ी कि सूर्य छिप गए फिर सहसा पवन रुक गया और पृथ्वी खुला उठी ढोल और नगाड़े भीषण ध्वनि से बज रहे हैं जैसे प्रलय काल के बादल गरज रहे भेरी नभीरी दुरही और सेनाई में योद्धाओं को सुख देने वाला मारु रंग बज रहा है सब वीर सिंहनाद करते हैं और अपने अपने बल पुरुष का बखान करते हैं रावण ने कहा हे उत्तम योद्धाओं सुनो तुम रीछ बानरों के ठट को मसल डालो और मैं दोनों राजकुमार भाइयों को मारूंगा ऐसा कहकर उसने अपनी सेना सामने चलाई जब सब बानरों ने यह खबर पाई तब वे श्री रघुवीर की दुहाई देते हुए दौड़े धाये विशाल कराल मरकट भालु काल समान ते मानहु सपच उड़ही भूधर वृंद नाना बानते नखद सनसल महाधुमायुध सबल संकनामानहि जय राम रावण मत गज मृगराज सुजस बखानहि वे विशाल और काल के समान कराल वानर भालू दौड़े मानो पंख वाले पर्वतों के समूह उड़ रहे हैं वे अनेकों बाणों को बन्नों के हैं नख दांत पर्वत और बड़े बड़े वृक्ष ही उनके हथियार हैं वे बड़े बलवान हैं और किसी का भी डर नहीं मानते रावण रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह रूपी श्री राम जी का जय जयकार करके वे अनेक सुंदर यश का बखान करते हैं दोहा दूहु दीसी जय जयकार करी निज निज जोरी जान वीर वीर इति राम ही उत राव नहीं बखान
दोनों ओर की योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी जान चुनकर इधर श्री रघुनाथ जी का और उधर रावण का बखान करके परस्पर भिड़ गए। रावण रति वीरथ रघुवीरा देख विभीषण भयउ अधीरा अधिक प्रीति मन भाषण देहा बंदी चरण कह सहित स्नेहा नाथ नरत नाही तन पद त्राना एहि विधि तव वीर बलवाना सुनहु सखा कह कृपा निधाना यही जय होई सो स्वंदन आना सौरज धीरजत ही रथ चाका सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका बल विवेक दम परहित घोरे क्षमा कृपा समता रजु दोरे किसी भजनु सारथी सुजाना विरति कर्म संतोष कृपाना दान पर सुबुद्धि शक्ति प्रचंडा बर विज्ञान कठिन कुदंडा अमल चल मन तो न समाना समझ मनियम सिली मुख नाना कवच अभेद विप्रा गुरु पूजा यही सम विजय उपायन दूजा सर्ख सर्ख धर्ममय असरथ जाके जीतन कहन कतहु रिपुता के जीतन कहन कतहु रिपुता के। रावण को रथ पर और श्री रघुवीर को बिना रथ के देखकर विभीषण अधीर हो गए। प्रेम अधिक होने से उनके मन में संदेह हो कि वे बिना रथ के रावण को कैसे जीत सके। श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वे सिंह पूर्वक कहने लगे, हे नाथ, आपके न रथ है ना तन की रक्षा करने वाला कवच है और न जूते ही है। वह बलवान वीर रावण किस प्रकार जीता जाए। कृपा निधान श्री राम जी ने कहा, हे सखे सुनो, जिससे जय होती है वह रथ दूसरा ही है। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए है, सत्य और शील सदाचार उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है। बल विवेक दम इंद्रियों का बस में होना और परोपकार ये चार उसके घोड़े हैं, जो क्षमा दया और समता रूपी डोरी से रथ में जुड़े हुए। ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है। वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है। दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है। श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। निर्मल पाप रहित और अचल स्थिर मन तरकस के समान है। सम मन का बस में होना, अहिंसादि यम और शौचादि नियम ये बहुत से बाण है। ब्राह्मण और गुरु का पूजन अवैध कवच है। इसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। हे सखे, ऐसा धर्ममय रथ जिसके हो उसके लिए जीतने को कहीं शत्रु ही नहीं है। जय जय श्री सीता। तो महा अजय संसार रिपुजिति पकई सो वीर, जाके असरथ होई दृढ़ सुनहु सखा मति धीर। हे धीर बुद्धि वाले सखा, सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो वह वीर संसार जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। रावण की तो बात ही क्या है। जय जय श्री सीताराम। आप सभी भक्ति भाव चित्त मन लगा के भगवान भोलेनाथ जी की कृपा पाए। इस
ग्रंथ के माध्यम से सभी को उत्साह, आग्रह और भक्ति भाव प्राप्त हो। भगवान भोलेनाथ जी सदा कृपा करें। आगे का प्रसंग कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम।